Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for n particle in a space, the suitable expression for the x coordinates of the center of mass of the system is, where m is the total mass of the system. Okay, and here we need to find out the x coordinate of the center of mass of the particle. So we can write down the key concept of this question is center of mass. सेंटर ऑफ मास देखिए वो पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का where we can assume that whole of the mass of the body is to be concentrated. Okay, we have n particle systems. All right, और देखिए पार्टिकल आपका जो सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. ओके, देयर आर एन पार्टिकल्स और टोटल पार्टिकल का मास गिवन कर रखा है. लेट फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, दिस इज द सेकंड पार्टिकल हुज मास इज m2, दिस इज द थर्ड पार्टिकल हुज मास इज m3 एंड दिस इज सिचुएटेड इन अ स्पेस. ये स्पेस पर डिफाइन है, यहाँ पर बोल रखा है फॉर एन पार्टिकल्स इन स्पेस. ओके, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी x1 y1 z1. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. ओके, सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए x2 y2 एंड z2 एंड m3 पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स आर x3 y3 एंड z3. ओके, और हमसे क्वेश्चन पूछ रखा हमें सेंटर ऑफ मास एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है. तो बच्चों देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास होता क्या है, हम यहाँ पर डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम करेंगे. देखिए टोटल m1 x1 प्लस m2 x2, जो पार्टिकल है प्लस उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m3 x3. ऑलराइट, प्लस ये जाता रहेगा कब तक, n पार्टिकल्स हैं टोटल, तो mn xn डिवाइडेड बाय द टोटल समीशन ऑफ द मासेस. जितने भी टोटल मासेस हैं उन सबका क्या करेंगे, यहाँ पर समीशन करेंगे. ओके, तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस टर्म कैन बी रिटन एज mi xi. ओके, वेर i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n. डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. अगर एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ मासेस एम आई, वेर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. ओके, और ये टर्म क्या कहलाएगी, हमें क्वेश्चन गिवन कर रखा है वेर कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ये पूरा आपका एम के इक्वल होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज mi xi, वेर आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय द टोटल मास कैपिटल एम. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस को मैच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन के डिनोमिनेटर में स्मॉल एम आई गिवन कर रखा है और सिस्टम का टोटल मास कितना है, कैपिटल एम. तो इसलिए ये ऑप्शन आपका रूल्ड आउट हो जाएगा. ऑप्शन टू में अगर हम देखें तो ऑप्शन टू बिल्कुल ट्रू है. mi xi डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम, अगर ये कैपिटल एम लिखा हो या फिर ये ऑप्शन लिखा हो, ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे. सी ऑप्शन हो नहीं सकता बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता रहा है, और डी आर क्या बता रहा है, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.